गुफ्तगू करना ये आसान बात नहीं है। ये बड़ी मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत में का कुछ हिस्सा आपके सामने पढ़ा। पूछना चाहता हूं और खुद से भी पूछना चाहता हूं, क्या हम अल्लाह से डरते हैं? डरते हैं हम अल्लाह की ज़ात से? सोचें, अगर डरते हैं तो आज हम में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसने किसी का दिल दुखाया हो। आज हम में से कोई ऐसा तो नहीं है जो किसी इंसान का हक खाकर यहां पर पहुंचा हो। कोई ऐसा तो नहीं है जिससे किसी ने माफी मांगी हो और उसने उसको माफ न किया हो। कोई ऐसा तो नहीं है जिससे किसी ने मोहब्बत मांगी हो और उसने उसको मोहब्बत नहीं दी हो। कोई ऐसा तो नहीं है जो अपने वालिदैन का दिल दुखा कर यहां पर आया हो। मेरे दोस्तों, हाँ, अगर आप सबके पास, मेरे पास इसका जवाब है तो फिर हम खुदा से डरते हैं। अगर नहीं है तो फिर हमें सोचना चाहिए मेरे भाइयों। मगर फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है ना कि मुझसे डरो और मेरे सादिक जो सच्चे मेरे दोस्त हैं उनकी सोबत अख्तियार करो। एक काम तो कर लिया आपने ना, खुदा के जो सच्चे हैं, जो हमारे पीरो मुर्शिद हजूर किबला आलम महबूब सज्जन साईं दामद बरकातुम आलिया से मंसूब इस महफिल में आज आप पहुंचे, एक काम आपने किया है। उस काम में तो अभी हमें नहीं पता कि हम वाकई खुदा से डरते हैं या नहीं डरते, ये बहुत आगे की बात है, उस तरफ मैं आऊंगा। मगर हमारा रास्ता सिमत वही है, हमारा सफर उसी तरफ है, उसकी गवाही ये महफिल दे रही है। हम और मेरे जैसा एक नाकिस और कमजोर बंदा वो ये दावा करे कि मैं खुदा से डरता हूं, ये उसके लिए बड़े, उसके हैसियत और उसकी इल्म, उसके फहम, उसकी समझ से बहुत बुलंद बात है। उसको तो अभी ये भी नहीं पता कि अभी हम अंदर बैठे हैं, हमें यह भी नहीं पता, क्या पता बादल आ जाए और बारिश होना शुरू हो जाए। हमारे और आपके इल्म की हैसियत यह है। हाँ, कि अल्लाह ताला क्यों फरमाता है कि मेरे दोस्तों की अख्तियार करो? क्यों? क्योंकि वो खुदा से डरना जानते हैं। खुदा का खौफ है क्योंकि उनके रूह ने खुदा की मोहब्बत को महसूस किया हुआ है, क्योंकि उनकी खौफ से खाली नहीं होती, उनकी गुफ्तगू अल्लाह के डर से खाली नहीं होती। इसलिए खुदा फरमाता है कि मेरे सच्चों की सोबत अख्तियार करोगे, उनके साथ बैठोगे, उनके हमनवा होगे, उनका जिक्र करोगे, उनकी तारीफ करोगे, दिल में मेरा खौफ बेदार कर देगी। और जब खुदा का खौफ अल्लाह जाए, हाँ, तो आप सोचे ना, तो क्या उसकी मेराज और बुलंदी क्या होगी उसकी। आज हम कितने नारे मारते हैं, इश्क की दावा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं,
उस वक्त तो बड़ा एक माहौल बन जाता है। ये आम सी बात है, माहौल बनाना, किसी महफिल में एक माहौल जमा देना। सियासतदान बड़ी बखूबी अपनी महफिलों में करते हैं, गाने बजाने वाले बखूबी अपनी महफिलों में करते हैं। हर महफिल की एक तासीर पैदा हो जाती है। किसी नारे का या किसी दावे का एक तासुर एक महफिल में पैदा कर देना, इसका सबूत नहीं है कि वो अपने दिल से भी नारा लगा रहा है। हाँ, उसकी हलक से आवाज बड़ी बेहतरीन आ रही है, बड़े खूबसूरत से, किरात से, तरीके से, जोश से, वलवले से। पता कब लगेगा, कब पता लगेगा, ये पता है ना मुझे। पता तब लगेगा जब उसका उठना, बैठना, चलना, गुफ्तगू करना, उसके मामूलात में, उसके घर में, उसके रवैये में, उसके किरदार में वो सारी चीजें पहले से नजर आ जाए कि नारे की जरूरत ही नहीं पड़े। क्या नारा है भाई? वो शामिल हो जिसमें मोहब्बत का एहसास ही नहीं हो। तो मेरे दोस्तों, मैं तो एक बड़ा आम नाकिसा बंदा हूं, मुझसे गुफ्तगू में बड़ी कमी कोताहियां हो जाती हैं। और अगर मैं कोई ऐसी बात कर जाऊं जो मेरी कम इल्मी की वजह से हो, तो मैं आपसे माजरत चाहूंगा। तो मेरे दोस्तों, खुदा के नेक बंदों की सोबत में बैठना जरूरी क्यों है? जिस तरह मौलाना रूमी का एक वाकया है कि एक कश्ती थी, वो दरिया में तैरती हुई जा रही थी और उस पे बहुत से लोग सवार थे और बड़े रवानी के साथ, कभी मौजें आ रही हैं, कभी हवा चल रही है, कभी मल्ला उसका चप फासत, हुस्न, खूबसूरती के साथ महवे सफर है। उसके ऊपर जितने भी लोग सवार हैं, वो उस पानी की खूबसूरती का, खुदा के पैदा की हुई इस कायनात के नजारों का, जलवों का बड़ा लुत्फ लेते हुए उस कश्ती में सवारी करते हुए जा रहे हैं। और उधर ही उस कश्ती के साथ एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, वो हिचकिचोले खा रहा है। हवा आती है तो वो तेज हो जाता है, बंद होती है तो रुक जाता है, मौज आती है तो ऊपर चला जाता है, फिर नीचे चला जाता है। और वो ये लकड़ी का टुकड़ा जो है वो कश्ती को देख रहा था। जब वो कश्ती के गुफ्तगू, मौलाना रूमी फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह गुफ्तगू करने का उनके समझ और हमारे अकल और फहम के हिसाब से होता है, ताकि हमें बातें समझ में आ जाए। वो लकड़ी उस कश्ती से गुफ्तगू करती है, उसको कहती है कि तू भी लकड़ी, मैं भी लकड़ी, तू कैसे तैरती जा रही है? तेरे ऊपर इतने लोग सवार हैं, तू अपने लिए भी महफूज और तहफ़्फ़ुज़ का बायस है, और इतने लोगों को भी तूने हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के साथ उनकी मंजिल की तरफ रवा दवा है। और दूसरी मैं हूँ, कभी पानी में डूब जाती हूँ, कभी ऊपर चली जाती हूँ, कभी हवा आती है तो तेज हो जाती हूँ, कभी रुक जाती हूँ। में फर्क क्या है? तो कश्ती उसको कहती है कि फर्क सिर्फ एक ही है कि मुझे एक उस्ताद के हाथ लगे हुए हैं। उस्ताद ने मुझे, मैं भी लकड़ी थी, उसने आरी लेकर मुझे इस दरख्त से काटा, बड़ी तकलीफ हुई, मैंने सब्र किया। फिर उसने मुझे चीरा लगाया,
बहुत तकलीफ हुई, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने सब्र किया। फिर उसने रंदा चलाया मेरे ऊपर, मेरी खाल को उधेड़ा, बड़ी तकलीफ हुई, मैंने सब्र किया। फिर उसने मुझ में कील लगाए और ये शक्ल मुझे उसने जब दी तो मैं वो लकड़ी इस काबिल हो गई कि मैं खुद के हिफाजत का भी सामान बन गई और इतने जितने भी लोग मेरे ऊपर सवार हैं उनकी हिफाजत का भी सामान बन गई। तो मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के नेक बंदों की सोबत में आते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो वो भी हमारे किरदार, अखलाक और रवैयों को इसी तरीके से निखारते हैं। वही खूबसूरती हमारे अंदर पैदा हो जाती है, वही एहसास और कैफियत हमारे अंदर पैदा हो जाती है जो आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, जो आपने सहाबा इकराम के अंदर पैदा की। वही अरब थे ना, वो यशरब बीमारी का इलाका पहचाना जाता था। आप सुबह कुर्बान जाए आपकी जात पर। हमारी हैसियत क्या है कि हम ये भी कह सकें कि हम उनकी जात पर कुर्बान जाए। वो कहाँ आपकी जात और कहाँ हम जैसे, कहाँ उनकी अजमतें, कहाँ उनकी बुलंदियां, कहाँ उनका मकाम, कहाँ उनका रुतबा। और हम तो भाई, हम तो किसी लेखे में ही नहीं आते। तो आपको जो चीजें पसंद थी, आपने जो पसंद फरमाया एक मुसलमान के लिए, एक कामिल मुसलमान के लिए, कामिल इंसान के लिए, वो उसका किरदार था, अमली किरदार। इस दुनिया में वो सिर्फ मस्जिद का मुसलमान नहीं था, वो सिर्फ मदरसे का मुसलमान नहीं था, वो जुब्बे, पगड़ी, गुफ्तगू, बड़ी सुरीली आवाज का मुसलमान नहीं था। वो ऐसा मुसलमान था जब वो मस्जिद से भी निकलता था तो उसका किरदार वही था जो मस्जिद के अंदर उसका किरदार। जब वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया, उसके दोस्तों में और उसके दुश्मनों में उसके रवैये का कोई फर्क नहीं होता था। ये साबित है ना मेरे दोस्तों, आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी से ये साबित है कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे, आपने मजबूर किया उनको कि वो आपकी मोहब्बत के सामने उन्होंने अपनी गर्दनें झुका दी। वो मजबूर हो गए आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफकत के सामने। जैसे भी वो गुफ्तगू करते थे, मगर कहते थे आप हैं सच्चे, कहते थे हमें पता है ये सच्चे हैं, हम गवाही देते हैं आप सच्चे हैं, मगर हम मजबूर हैं। उनकी तौफीक ही इतनी थी। उनकी अगर आपका किरदार और आपका मकाम और आपका रुतबा ऐसा था कि बाज़-औक़ात आपको गुफ्तगू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, देखने वाला पहचान लेता था कि ये वाकई खुदा का पैगंबर है, ये खुदा का रसूल है। अगर खुदा की रजा किसी के साथ है तो ये हमारे आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो जो खुदा के दोस्त हैं, जो मेरे पीरो मुर्शिद हजूर क़िबला आलम महबूब सज्जन साईं हैं, ये आज सारी रौनकें उन्हीं के दम से हैं मेरे दोस्तों। जो अपने पीर के साथ, जो अपने शेख के साथ, जो अल्लाह बाद शरीफ के साथ अपनी वाबस्तगी मजबूत रखेगा, अपनी दिल से महसूस करेगा। शाह साहब तो बता के गए ना आपको रास्ता, दिखा के गए आपको अपना ये रास्ता। वो तो कामयाब होकर गए, वो इश्क में और वफा के मैदान में कामयाब होकर आपको दिखा कर गए कि अगर हकीकी मोहम्मदी तरीके पर चल के कामयाबी हासिल करनी है, महबूब सज्जन साईं दामद बरकातुहुम आलिया के साथ अपनी वाबस्तगी को मजबूती से थामे रखना। उनके फरमूदात, उनके बयानात, उनके अहकामात को गौर से सुनना है। मेरे पीरो हुजूर क़िबला आलम क्या फरमाते हैं कि आपके दीनी और दुनियावी अमल में तजाद नहीं होना चाहिए। तो बड़े अच्छे अल्लामा बने हुए हैं, मगर हम अपने कारोबार में 2 नंबरियां कर रहे हैं, चीनी छुपा के रखते हैं,
फर्टिलाइजर, ये जो दूसरी चीजें हैं वो छुपा के रखते हैं कि इनकी कीमत बढ़े तो हम मार्केट में बेचें, दूसरों का हक मारते हैं, फिर खुद को तसल्ली देने के लिए एक उम्रा, फिर दूसरा उम्रा, फिर तीसरा उम्रा। आपको क्या लगता है और हमें कि खुदा कोई सेठ है जो उसको हमारे उम्रों की जरूरत है? कुछ ठीक कर लिया। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि हम खुदा से डरते? ये हमें मेरे दोस्तों देखना चाहिए। आपको और मुझे लगता है कि खुदा की मज़ल्ला, क्योंकि हम तो लोगों को धोखे देते हैं, फरेब बनाते हैं ना लोगों के सामने हम, और फिर जैसा हमने लोगों के सामने एक अपना फरेबी रुख बनाया होता है, माज़अल्लाह खुदा के सामने भी हम ऐसा रुख बना लेते हैं। इसीलिए तो हम दीन और दुनियावी अपने मामूलात में तजाद रखे हुए, मुनाफिक बने हुए हैं, मुनाफिकत करते हैं, लोगों पर कहर बन के कड़कते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। हमें लगता है कि जुल्म करना किसी को लाठी से मारना है, किसी को तकलीफ देना है, जब उस पे सुई चुभोना हो। मेरे दोस्तों, किसी का दिल दुखाना। बैठा हुआ था और वो गुफ्तगू कर रहा था, जैसी उसकी हैसियत थी, जैसी उसकी समझ थी, अब सही गलत ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। वो गुफ्तगू कर रहा है और कह रहा है कि मेरे रब तू कहाँ है, तू इतने जहानों को चलाता है, इतनी तेरी कायनात है, उसमें इंसान है, परिंदे हैं, जानवर हैं, कोई तुझे मानता है, कोई तुझे नहीं मानता, तू सब पर रहम की नजर फेरता है। कितना तेरा मुश्किल काम है, तू कितना थक गया होगा। ए मेरे रब, अगर तू मिल जाए ना, तू इतना थक गया है तो मैं तुझे दबाऊं, तेरे बाल बड़े हो गए होंगे, मैं तेरे बालों में कंघी फेरूं, और तुझे भूख लगी होगी। वो ये गुफ्तगू कर रहा था, जैसी उसकी समझ थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि बेवकूफ, क्या गुफ्तगू कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, खुदा इन सब चीजों से पाक है, उसको इन चीजों की जरूरत नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला खुद अपना तारुफ करवाता है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बिल्कुल बजा फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि जज्बाती थे, उनके गुस्से के वाकयात आपने कुरान में भी पढ़े हैं। आपने उसको इतना डांटा और डराया कि उसने चीख मारी और वो भाग गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर सीना पर पहुंचे और खुदा के साथ हम कलाम हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि हमारे पैगंबर, ये हमारे प्यारे, हमने तो आपको भेजा था कि आप उनको हमारे करीब करें जो हमसे दूर है, ना कि जो मेरे करीब है उनको हमसे दूर करें। तो मेरे अपने आप पर नजर डालनी चाहिए, अपने दिल में झांकना चाहिए, अपने रूह में झांकना चाहिए, अपनी कमी कोताहियों पर नजर होनी चाहिए, और फिर इंशाल्लाह जब अपनी कमी कोताहियों पर नजर होगी तो फिर किसी गुफ्तगू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीजें कब हमारे अंदर पैदा होती हैं, जब एक मर्द कामिल, मर्द कलंदर की सोबत में असर होती है। तो मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत हैं कि ऐसी महफिलें हमें मुयस्सर हैं। हमारे पीरो मुर्शिद का फयूज़ व बरकत, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें, उनकी तवज्जुहात हमारे मशाइख़ किराम के वसीले से हमें मिल रही हैं। तो ऐसी महफिलें अल्लाह तबारक व तआला आबाद रखे, और जो मेरे पीरो मुर्शिद हुज़ूर क़िबला महबूब सज्जन साईं के आस्थाने हैं, जो उनकी खानकाएं हैं, जो उनसे मंसूब खानकाएं हैं, इंशाअल्लाह कभी ऐसी चीजें बुलंद ही नहीं हुई जिसने इंसानियत को तकलीफ में डाला हो, जिसने मुसलमानों के अंदर कश्मकश पैदा की हो। हाँ, अगर कोई चीज बुलंद हुई है तो वो जिक्रुल्लाह बुलंद हुआ। कहीं अगर कोई चीज बुलंद हुई है तो वो इश्क मोहम्मदी बुलंद हुआ। अगर कोई चीज
का पैगाम बुलंद हुआ है। अगर कोई चीज बुलंद हुई है तो वो सब्र की तलकीन बुलंद हुई है। तो मेरे दोस्तों, अपने मुर्शिद की बयानात, उनके फरमुदात को समझकर उन पर अमल करने की जरूरत है। अपने शेख की जात की तरफ मुतवज्जो होने की जरूरत है। माशाल्लाह आरिफ शाह साहब और उनके भाई अपने पीर व मुर्शिद के पैगाम को आगे लेकर चल रहे हैं। आरिफ शाह साहब की खिदमतें इस जमात के लिए अपने शेख की पैगाम पर लब्बैक कहकर इस पैगाम को आगे लेकर चलने के लिए काबिल तहसीन है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आरिफ शाह साहब को ये मोहब्बत, ये इस्तिकामत हमेशा इसी तरह बुलंद रखे जिस तरह उनके वालिद गिरामी के दिल में हमेशा बुलंद था। वही प्यार अपने शेख से जो इनके वालिद मोहतरम हमारे प्यारे जनाब इस्माइल शाह साहब के साथ हमने महसूस किया, वो आज हमको इनके साथ भी महसूस होता है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आरिफ शाह साहब पर भी वही नजर रखे जो इनके हमारे मुर्शिद की, वही इन पे नजर रखे जो इनके वालिद मोहतरम पर नजर थी। और इंशाअल्लाह इसका जरिया एक ही है, वो फनाफ शेख है। अपने शेख की जात में फनायत है। अगर कुछ नजर आए तो शेख की रजा नजर आए, अगर कुछ तलब हो तो शेख की रजा की तलब हो। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा ना, अल्लाह ने क्यों कहा है कि मेरे सच्चे दोस्तों के साथ रहो, क्योंकि खुदा जानता है कि उनके दिल में मेरा खौफ है। और हम शेख की रजा की तलब क्यों करते हैं? क्योंकि खुदा की रजा उनके साथ, ये रास्ता है, इसी पर चलकर हम खुदा के हुजूर की तरफ मुतवज्जो होते हैं। तो तबलीग का काम, तरीकत का काम इसी तरह जारी व सारी रहना चाहिए। ये मोहब्बत का पैगाम है। इंशाअल्लाह इसको किसी फर्द की जरूरत नहीं है। मेरे पीर की जमात में मेरे जैसे हजारों लाखों फिरते हैं। मेरे पीर की तबलीग को, इस काम की तजवीद को खुदा के हुक्म से चलता है। ये आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो से चलता है। अगर किसी के दिल में ये बात है भी तो वो अपना नुकसान कर रहा है, अपनी परेशानी का सामान इकट्ठा कर रहा है, अपनी रुसवाई का सामान इकट्ठा कर रहा है। इसके सिवाय उसको कुछ नहीं का सामान इकट्ठा करना है। तो अपने पीर के नाम को बुलंद करे, आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बुलंद करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा उसके साथ है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका, हम सबका यहाँ जमा होना कबूल फरमाए। सबके लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबके लिए आसानियाँ, खैर और बरकत का बायस बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ए मेरे परवरदिगार, हम सब के लिए खैर और आसानियाँ फरमा, बरकतें और रहमत अता फरमा। मेरे परवरदिगार, तेरे फजल की वसअत को तू ही जानता है। हम तो अपनी खामियों को भी नहीं परख सकते मेरे मौला, मगर तू सब जानता है। तू अपने फजल और अपने करम से हम सब की कमियों और कोताहियों को दूर फरमा। हमारे दिलों को अपने जिक्र से शाद और आबाद फरमा। ए मेरे परवरदिगार, जितने भी यहाँ पर आज हम सब जमा हुए हैं, तेरी रजा हासिल कर सके और तेरी रजा की खातिर हम यहाँ पर बैठे हैं। मेरे परवरदिगार, ये महफिले मेरे पीर के सदके में आबाद है, उनकी तवज्जो से आबाद है। मेरे परवरदिगार, हमारे पीरो मुर्शिद को खिजरी हयाती अता फरमा, उनके फयूज़ व बरक़ात में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। जो मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे
जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, खैर और बरकत अता फरमा, आसानियां अता फरमा, हमारे कारोबार में, दीन में, घर में बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा। मेरे परवरदिगार, तेरी रजा से ज्यादा मकसूद हमें कोई चीज नहीं है। अगर कोई चीज हमारे दिलों में गैर है तो उसको तू अपने फजल से निकाल दे, और इस गैर से अगर हमें निजात मिली है तो तेरे सच्चे आशिक हमारे पीरो मुर्शिद मेरे परवरदिगार ऐसी महफिलों में बैठकर तेरी सच्ची रजा और मोहब्बत हासिल करने की तौफीक हमें अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। आखिर में जिक्र कल्बी का तरीका है, यहाँ बाएं जानिब हमेशा दिल में ये ख्याल रखें, गुफ्तगू बातें होती रहे, काम काज होता रहे। हुजूर क़िबला आलम फरमाते हैं, दस्त बकार दिल बयार, हाथ काम की तरफ और दिल यार की तरफ। तो दिल में हमेशा ये ख्याल, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे सिंध के बुजुर्ग है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं, सुता हुए सुहन, सुता हुए सुहन निंद्र इबादत जंजी। वो कहते हैं कि क्या, देखें ना, अल्लाह के वलियों की बात सुने। वो कहते हैं, क्या नहीं वो खूबसूरत सोते हुए लगते हैं, वो मेरे दोस्त कितने सोते हुए भी खूबसूरत लगते हैं, जिनकी नींदें भी इबादत है। अब नींद इबादत कैसे बनेगी? वो अल्लाह के जिक्र से इबादत बनेगी, क्योंकि जब दिल अल्लाह के जिक्र में शामिल हो जाता है, मशगूल हो जाता है, तो दिल कभी हमेशा जारी व सारी रहता है। अगर आपको कभी मोहब्बत हुई हो, जिस तरह शेख की जात के साथ मोहब्बत होती है, या अपने वालिदैन के साथ या बच्चों के साथ होते हैं, तो सबसे पहले उस तरफ ख्याल जाता है जिससे ज्यादा मोहब्बत हो, तो दिल उस याद में मशगूल होता है। तो सुबह हमेशा जब भी उठें तो दिल का ख्याल अल्लाह की जिक्र की तरफ पाएंगे, तो आपकी पूरी रात इबादत में गुजरी है। और ये इसका सबूत होगा। और ये दिल जाकिर कैसे होगा? जिक्र की महफिलों में आकर अपने पीरो मुर्शिद की निस्बत को, उनकी मोहब्बत को मजबूती से पकड़कर। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व फरमाए। आप सबसे भी दुआओं की दरख्वास्त है, और जहां पर भी आप जाएं, हमारी तरफ से सबके लिए बहुत सलाम और दुआएं हैं, और अपने घर में हम सब की तरफ से बहुत मोहब्बत है।